हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हो गई है सुबह और अब नई शुरुआत हुई है नए दिन के साथ। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ है हरियाली, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर के आसपास कितनी हरियाली है। भाई सबसे पहले तो ये इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। सूरज मामा जी आ चुके हैं। और नहीं नहीं, सूरज मामा जी होते हैं, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सूरज दादाजी है ना। और ये सूर्य भगवान जी बोलो, चलो उनको जय सूर्य भगवान जी। और ये पेड़ है, जामुन का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़। घर के आसपास इतनी हरियाली है, देखो ये सब हरा ही तो है। इसको देख के तो मेरा मन ना बहुत खुश हो जाता है। और अब ये घर की दूसरी तरफ पपीते का पेड़, इतने प्यारे प्यारे फूल। और ये इसको बोलते हैं छीमी, है ना। और यहाँ पे भी इतने कुछ फूल तो सूख गए हैं, बट ये वाले फूल बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे प्यारे। जिसको फूल चाहिए वो हमारे घर के फूल ले जा सकते हैं। यहाँ भी कितनी हरियाली है, देखिए आप। इधर है गाइस हरियाली, तो आपको अगर आना है तो आप इधर आ सकते हैं हमारे घर के आसपास। इधर ही बस जाइए, तो मुझे जगह तो नहीं दिख रही है आप लोगों के लिए। तो आज मेरी चिट्ठी बना रही है गोभी के पराठे, और मेरी चिट्ठी में मुझे कहा है कि धनिया लेके आना है। कितना अच्छा अच्छा धनिया हो रहा है ना। धनिया देख के तो, इतना सारा धनिया देख के तो मेरा मन खुश हो जाता है। मन करता है कि सारा धनिया खाती रहूँ खाती रहूँ खाती रहूँ। और धनिया की चटनी कितनी अच्छी होती है ना। धनिया तो मुझे बहुत पसंद है। एक एक करके तोड़ेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे। किस किस को धनिया बहुत पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड ये तो मेरा पेड़ ही उखाड़ दिया धनिया का। सो गाइस, आज है एकादशी, और ये हमने पूजा की है लक्ष्मी माता जी, गणेश भगवान जी। हमें किसी भी भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। और मैं इसके बारे में आपको कहानी भी सुनाऊंगी आगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अभी हमारे नाश्ता बन के हो चुका है तैयार। ये गरम गरम गोभी के पराठे, गरम गरम चाय, और ये बादाम। बादाम हमें रोज़ सुबह खाने चाहिए, उससे हमारा दिमाग तेज़ हो जाता है। पर मेरा तो अभी तक हुआ नहीं है। और ये गरम गरम गोभी के पराठे बिल्कुल टेस्टी टेस्टी से। अभी मैं खाती हूँ और देन मैं आपसे बात करती हूँ। बाय बाय। ऊँट, और मैंने इसकी भी बिंदी लगा दी है क्योंकि मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। मैं अपने पे भी बिंदी लगाती हूँ ना, आपने देखा ही होगा, मैं बिंदी लगाती हूँ, मुझे बिंदी बहुत पसंद है। मैंने इस ऊँट की भी लगा दी बिंदी। तो बताइए कैसा लग रहा है हमारा ऊँट। और ये बन चुका है दिन का खाना, जिसमें कि हमने बनाया मशरूम की सब्जी, दाल और रोटी। सो हेलो गाइस, मैं वापस आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज एकादशी है, और एकादशी के दिन मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, कि मतलब जो मैंने सुनी है मेरे को बहुत अच्छी लगी वो कहानी। सो मैं आपको सुनाती हूँ। जय भगवान जी, जय श्री राधे राधे। तो हम शुरू करते कहानी। तो ना एक भक्त था, भोला भक्त। उसका नाम ही भोला था। वो जितना भोला, मतलब उसका नाम भोला था भी वो उतना ही भोला। तो वो भोला तो था, बट वो बहुत ज़्यादा आलसी था। वो मतलब वो बहुत ज़्यादा आलसी था, वो कुछ काम नहीं करता था। उसके घर वाले उसको हमेशा ताने मारते रहते थे कि कुछ नहीं करता है, बस बिस्तर में लेटा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, बस खाता रहता है। क्योंकि ना उसको खाना बस बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो एक दिन उनके घर में ना साधु लोग आए मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो उसने देखा कि ये साधु लोग ही तो कुछ भी नहीं करते हैं, और इनके पेट इतने मोटे मोटे हैं। तो वो ना, तो उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इन्हीं के साथ रह रहता हूँ। तो फिर वो साधु लोगों के पीछे पीछे चले गया। तो उन्होंने कहा, तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, क्या हुआ, रह सकते हो। उसने कहा कुछ काम करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ काम नहीं करना, बस यहाँ पे सिर्फ पूजा करनी है और बस खाना खाना है। तो वो बहुत खुश हो गया कि पूजा करनी है। तो फिर रोज़ रोज़ वो पूजा करता था दिन भर, और रात को खाना खाते थे। तो एक दिन
जब रोज़ मतलब उसको खाना खाने की आदत थी, वो तो बहुत पेटू था। तो जब एक दिन आई एकादशी, तो एकादशी के दिन सारे सब साधुओं का व्रत रहता था, तो वो किचन में गया उस दिन रसोई घर में। तो वहाँ वो गया, तो उसने देखा कि यार आज तो यहाँ खाना ही नहीं बना है। तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आज खाना-वाना क्यों नहीं बनाया है? तो गुरुजी ने कहा कि आज एकादशी आई है, तो आज हम खाना नहीं बनाएँगे। तो आज के दिन हम खाना नहीं बनाते हैं। तो बोला एकादशी आई है? एकादशी आई है तो फिर उसके लिए खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो बहुत भोला होता है, उसे मतलब बातों का मतलब समझ ही नहीं आता है। तो वो कहता है कि आज एकादशी आई तो खाना क्यों नहीं बनाया? उसके लिए वो तो खाना खाएगी। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं-नहीं, ये महीने में 2 बार आती है और हम इस दिन खाना नहीं बनाते हैं। तो आज तो यहाँ हमारे पूरे जो भी है, जहाँ वो रहते हैं, उसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, आश्रम आश्रम, हाँ। तो हमारे आश्रम में आज कहीं भी खाना नहीं बनेगा, तो तुम एक काम करो, अगर तुम भूखे नहीं रह सकते हो, तो तुम अपने लिए यहाँ से आटा, दाल, चावल, आलू जो भी आपको खाना है, वो यहाँ से लेके जाओ और कहीं दूर जाके बना लो। तो वो जो भोला भक्त था, उसने अपना सारा सामान लिया खाने का और वो नदी किनारे चले गया और गुरुजी ने उसे कहा था कि जब तुम खाना बनाओगे तो सबसे पहले तुम श्री राम जी को भोग लगा देना और उसके बाद ही खाना खाना। तो फिर वो चले गया नदी के किनारे, तो उसने जल्दी से बिल्कुल टेस्टी टेस्टी खाना बनाया। तो फिर जल्दी से खाना रेडी हो गया, तो खाना तैयार हो गया तो उसने बनाया। तो मतलब वो खाने वाला था, तब तक उसे याद है कि अरे गुरुजी ने तो कहा था कि पहले भगवान जी को भोग लगाना है। तो फिर वो उसने खाना रेडी किया जल्दी से, मतलब अपने लिए भी रखा और भगवान जी के लिए भी रखा। और वो बोलने लग गया कि मेरे राम जी आइए, भोग लगाइए, आइए। वो बहुत भोला था, उसे पता नहीं था कि भगवान जी मतलब खुद नहीं आते हैं, जो भी हमने उनको भोग लगाया वो ग्रहण करने के लिए। तो वो बोलने लग गया कि भगवान जी आइए, आइए, आइए। वो बहुत ज़्यादा भोला था, तो भगवान जी उसकी जो इतनी भक्ति थी, उससे ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। उसकी जैसे हम बोलते हैं सिम्प्लिसिटी कहते हैं ना, मतलब उसकी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? जो भी यार, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना, हाँ। उसकी जो साधारणता ही बोलेंगे आई थिंक। तो उसको देख के ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, तो भगवान जी खुद तो आए आए और सीता माता जी को भी अपने साथ लेकर आ गए। तो फिर वो बोले, तो फिर उसने देखा कि अरे, तो उसने कहा कि अरे, मैंने तो सिर्फ़ आपको बुलाया था, ये आप किसको लेके आ गए अपने साथ में? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी धर्मपत्नी सीता जी हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अब खाना खाइए। तो उसने ना खाना तो सिर्फ़ 2 लोगों के लिए बनाया था, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं इनको ही खिला देता हूँ, आज मैं खुद भूखा रह लेता हूँ। तो उसने भोला ने राम जी को भी और सीता जी को भी खाना खिलाया। तो फिर उन्होंने उसके खाने की बहुत वो की तारीफ़ की, तो वो बहुत खुश हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, अगली बार आप टाइम से आना, जब आओगे तो टाइम से आना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। और आप आओगे तो मुझे बता भी देना कि आप कितने लोग आ रहे हो। ये आप मैंने तो सिर्फ़ आपको बुलाया था और आप इनको भी लेकर आ गए। तो फिर अब क्योंकि हमारे यहाँ ना, और वैसे पता हुआ क्या था, मैं थोड़ा-सा भूल गई। तो ना जब वो आते नहीं है ना, तो वो कहते हैं कि अरे! आप टाइम से नहीं आ रहे हो ना मेरे बुलाने से, तो अब अगर आप आश्रम में भी जाओगे ना, वहाँ वहाँ भी तुमको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ ना कोई एकादशी नाम की बहन आ रखी है उनकी, तो आज वो खाना नहीं बनाएँगे वहाँ पे। तो तभी राम जी आ जाते हैं, देन वो खाना-वाना खिलाया। और फिर जब वो जाते होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि अगली बार आओगे तो टाइम से आ जाना और आप दोनों ही आना, अब अगली बार और किसी को लेके मत आना, क्योंकि मैंने कम खाना बनाया था। तो फिर चले गए, फिर अगली बार दोबारा महीने में दोबारा एकादशी आ गई। तो फिर वहाँ से खाना लिया, तो फिर उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा खाना लेके जाऊँगा, क्योंकि मैंने 1 बुलाया था, पिछली बार वो 2 आए थे। तो इस बार मुझे 3 लोगों के लिए खाना लेके जाना पड़ेगा, कि ताकि हम तीनों के लिए हो सके, क्योंकि पिछली बार तो मुझे भूखा रहना पड़ा था। तो फिर वो दोबारा चले गए। तो फिर उन्होंने खाना बनाया, भोला भक्त ने खाना बनाया, फिर दोबारा से बुलाया। खाना खाने से पहले फिर दोबारा से कहा कि मेरे राम जी आइए, भोग लगाइए। तो राम जी तो जब वहाँ खाना खा के गए थे, तो उसने तो भोला भक्त के खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो अगली बार वो राम जी अपने सारे भाइयों को भी लेकर आ गए। अब जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता माता जी सबके सब आ गए। तो फिर वो तो फिर आश्चर्यचकित हो गया कि अरे! मैंने तो आप 2 को ही बुलाया था, आप इतने सारे लोग कैसे आ गए? फिर उसने कैसे-कैसे करके सारा खाना सब में बाँटा, सबको अच्छे से खिलाया। फिर उस दिन भी उसे भूखा रहना पड़ा। फिर वो आश्रम में जाके गुरुजी पे गुस्सा हो गया कि गुरुजी, वो तो इतने सारे लोग आ जाते हैं, आप कहते हैं कि सिर्फ़ राम जी को बुलाना, राम जी सीता जी को भी लेकर आते हैं, राम जी लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको लेकर आ गए। तो फिर गुरुजी को लगा कि ये तो है ही पेटू, झूठ बोल रहा होगा, ज़रूर ये खुद ही खा जाता होगा सारा खाना। तो गुरुजी को लगा ये बस नाटक कर रहा है, बहाने बना रहा है, इसका पेट नहीं भरता शायद कम खाने से। तो गुरुजी ने सोचा कि अगली बार मैं ऐसा करूँगा कि मैं ना इसका पीछा करूँगा, देखूँगा ये करता क्या है इतने सारे खाने का। तो फिर वो चले गए।
तो फिर अगली बार दोबारा से एकादशी आ गई, तो फिर अब उन्होंने खाना बनाया, वो बड़े प्यार से खाना बनाए जा रहे हैं, खाना बनाए जा रहे हैं। और तो राम जी तो इस बार क्या, राम जी तो पूरी वानर सेना को अपने साथ लेकर आ गए, हनुमान जी को भी अपने साथ लेकर आ गए। और जो वो साधु जी हैं, वो उनको चुपके-चुपके दिख रहे हैं, ये भई खाना बना रहा है, खुद ही खुद बातें कर रहा है, क्या कर रहा है ये? तो फिर वहाँ पे फिर भोग लगाने का टाइम आ गया, तो फिर उसने दोबारा से भोग लगाने के लिए राम जी को बुलाया कि मेरे राम जी आइए, मेरा जो मैंने भोग बनाया है उसको लगाइए, मेरे राम जी आइए, भोग लगाइए। तो ऐसे ही होने लगे। तो फिर राम जी आ गए और इस बार तो सारी वानर सेना आ गई, वो तो भई बेहोश ही हो गया कि फिर फिर जब वो होश में आया तो राम जी ने कहा कि भई क्या हुआ? उसने कहा भई मैंने इतना तो खाना बनाया ही नहीं है, मैं तो हर एकादशी के दिन भूखा ही रह जाता हूँ। तो अब क्या होगा? अब आप इतने सारे लोग आ गए। बोला कोई बात नहीं, आप ज आपने जितना बनाया उतने में ही हम खा लेंगे और कम भी नहीं पड़ेगा खाना, कोई बात नहीं। फिर साधु जी तो दूर से देख रहे थे, साधु जी तो वही मतलब जो साधु जी थे, वो बहुत खुश हो गए, मतलब ये क्या कर रहा है? मतलब सॉरी, साधु जी ना मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि भई हम इतना बुलाते हैं, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम व्रत रखते हैं, फिर भी भगवान जी हमारे बुलाने से नहीं आते हैं। पर इसने मतलब इसने जो भी किया, दिल से किया, तो वो बहुत ज़्यादा। तो फिर वो भोला भक्त के पास गया, उसने कहा कि प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने भगवान जी, राम जी को कहिए कि प्लीज़ मेरे साधु जी, जो मेरे गुरु जी हैं, उनको भी दर्शन दीजिए। तो फिर भोला भक्त ने राम जी से विनती की कि मेरे जो गुरु जी हैं, उनको भी प्लीज़ दर्शन दीजिए। और तो गुरुजी को भी दर्शन दिए राम जी ने, सीता जी ने, सभी के दर्शन गुरुजी के भी हुए। और ऐसे हमारे भोले भक्त की कहानी है, जो कि हमें अपने अंदर इतनी साधारणता होनी चाहिए, हमें तेज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें ना, जैसे हमारे घर में चूहा आ गया, तो हमें नॉर्मल रहना चाहिए कि चूहा आ गया, अरे गणेश जी आए हैं, गणेश जी का वाहन आया है, चूहा आ गया, नॉर्मल। हमें हमें ना कहीं दिमाग चलाना ही नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल चिल रहना चाहिए, हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ना अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, उसी में हम खुश रहते हैं। तो ऐसे ही हमें भोले बन के रहना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? तो आपको कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आगे अगर आप मेरे से और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, वैसे ना आज थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं बीच-बीच में थोड़ा भूल गई थी, थोड़ा हड़बड़ाहट हो गई। तो अगर आप मुझसे और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहिएगा, और मेरे को मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत सारा प्यार। एंड थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।